Good morning, friends. I welcome you on my YouTube channel UGC Net Concepts. Friends, in the course of UGC Net Concept, we were covering the Western political thinker, and in this series, we have covered up some important political thinker. At least 6 political thinker we have covered up before this lecture. It was Plato, Aristotle, John Locke, Thomas Hobbes, Machiavelli, and today's lecture is Jeremy Bentham. Before start of this lecture, I request all of you to please watch previous lectures because all are not directly linked, but if you make a approach with starting with the old political thinker to new political thinker, you will get a clear cut understanding. And if you watch the video and you find the video very qualitative content is provided, please like the video, share it and subscribe to your friends, and please press the bell icon so that you will get notification when new video is uploaded. Thanks, friend. We will cover up the important political thinker of today's lecture is Jeremy Bentham. Friends, before covering the philosophical part and his thought, let us see some factual data of Jeremy Bentham: his birth, his education, his thought and his major work. Friends, Jeremy Bentham was born in London in 1748. He is also known as the father of utilitarianism. फ्रेंड्स, यूटिलिटेरिज्म क्या होता है? एक यूटिलिटेरियन थिंकर वो होते हैं जो सोचते हैं कि मैक्सिमम लोगों का एक ऐसी पॉलिसी, ऐसा एक विचार, एक ऐसा एक थॉट दिया जाए जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो. ही वॉज एन इनलाइटमेंट थिंकर. आई ऑलरेडी कवर्ड अप कि इनलाइटमेंट थिंकर कौन होते हैं, जो किसी भी एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में जैसे 100 साल तक कोई भी थिंकर रहे, उसके बाद न्यू जनरेशन थिंकर के आई, तो जो पहले थिंकर जो होते हैं, जो दे चेंज देयर व्यूज, देयर थॉट फ्रॉम प्रीवियस जो थिंकर होते हैं उनसे अपने विचार चेंज कर लेते, उनको बोलते हैं एनलाइटमेंट थिंकर्स. ही वांट टू डेवलप इन सोशल साइंस. ही मेड मोर रिफॉर्म देन ए फिलोसफी. जर्मी बेंथम को उसके रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, न कि उसकी फिलोसफिकल पार्ट के लिए. ही हैज़ डन मैनी रिफॉर्म्स फॉर द प्रिजनर रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, एंड वी विल कवर अप इन द कमिंग स्लाइड्स. ही प्रपोज मैनी लीगल, पॉलिटिकल एंड द क्रिमिनल रिफॉर्म्स. क्रिमिनल्स के लिए भी उसने बहुत रिफॉर्म्स दिए हैं, लीगल के लिए. एंड हिज फेमस मॉडल ऑफ रिफॉर्म इज पेंटोपिकन. फ्रेंड्स, पेनोप्टिकन जो मॉडल है ये क्रिमिनल रिफॉर्म पे बेस्ड है. पेनोप्टिकन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इसमें से अब तक जो हमने पढ़ा इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आने के हैं, जो कि हु वाज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जर्मी बेंथम, एंड हु गिव्स द मॉडल ऑफ पेनोप्टिकन. पेनोप्टिकन मॉडल है ये जर्मी बेंथम ने दिया था. मेजर वर्क क्या है? फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776 and an introduction to principles of moral and legislation 1789. फ्रेंड्स, ये मेजर वर्क याद रखने पड़ेंगे आपको. आप 5-4 बार याद करोगे इनको. एवरी टाइम जब आप कोई भी लेक्चर देखते तो उनको राइट इट डाउन, एक सेपरेट लिस्ट बना लो इम्पोर्टेंट थिंकर्स की, एंड 5-4 बार याद करोगे, यू विल लर्न इट, आपके दिमाग में हो जाएंगे सेट. ये अब इम्पोर्टेंट यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है, उसके 3 कंसेप्ट्स होते हैं. जो बेंथम का था उसमें क्या है? उसमें पहला है कंसेप्ट है साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म. साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म का मतलब है कि ऑल ह्यूमन बीइंग सीक्स टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज द पेन. ये एक साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म है. इसके मतलब ये है कि सब फर्स्ट ये क्या यूटिलिटेरियनिज्म है, मतलब सब के बाद मैक्सिमम लोगों के बात करता है ये, कि मैक्सिमम कोई भी पॉलिसी, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एक ऐसी थ्योरी हो जो मैक्सिमम लोगों की बात करे. तो ऑल ह्यूमन बीइंग सेट टू मैक्सिमाइज
तो मैक्सिमम लोग हैं वो चाहते हैं कि प्लेजर को मैक्सिमाइज किया जाए और पेन को कम किया जाए। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्लेजर इज सुप्रीम गुड। ये है सेकंड, मतलब पीपल सीक प्लेजर इन एन एंड। लोग सोचते हैं कि बस प्लेजर है ना अल्टीमेट है, इट्स एंड है, ये इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर प्लेजर ख़त्म होने का तो पेन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हमें प्लेजर में ही रहना चाहते हैं, एंड प्लेजर इज़ द अल्टीमेट एंड। पीपल सिक्स ग्रेटेस्ट क्वालिटी एंड नॉट द क्वालिटी। ये कहता है कि लोगों को ना प्लेजर की क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि मैक्सिमम प्लेजर हो उनके पास, वो क्वालिटी कैसा भी हो, अच्छा प्लेजर हो, बुरा प्लेजर हो, इट डजेंट मैटर फॉर देम, दे वांट क्वांटिटी प्लेजर नॉट क्वालिटी प्लेजर। बट जर्मी बेंथम कहता है क्वालिटी ऑफ प्लेजर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द क्वांटिटी, पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री। ये एक इम्पोर्टेंट कोट है, इसने बोली है, प्लीज़ राइट इट डाउन एंड इसको याद रखना। प्लेजर थर्ड बोला इसने, प्लेजर इज ए बेसिस ऑफ मोरालिटी। प्लेजर एंड पेन आर ओनली क्राइटेरिया दैट डिटरमाइन व्हाट ought टू डू एंड व्हाट इज राइट इज व्हाट इज प्लेजरेबल। उसने कहा कि राइट क्या है, तो उसने कहा कि राइट वो है जो प्लेजरेबल है। ठीक है, इसके हिसाब से राइट वो है जो राइट प्लेजरेबल है। ये हमने कवर अप कर लिया, प्लेजरेबल क्या है। हुज प्लेजर एंड पेन, ठीक है कि बेंथम ने किया है कि इंक्रीजिंग प्लेजर कम्युनिटी की बात करता है, किसकी प्लेजर है और किसकी पेन की बात करता है, कम्युनिटी की। क्यों? बिकॉज यूटिलिटेरियन है, यूटिलिटेरियन ऑलवेज टॉक अबाउट द मैक्सिमम पीपल, कम्युनिटी की, विलेज की, सोसाइटी की, सिटी की, टाउन की, नेशन की, स्टेट की। They never talk about the particular strata, they never talk about particular caste, they never talk about particular religion, they always talk about maximize the people। तो बेंथम ने कहा कि जब किसी भी एंटायर कम्युनिटी का प्लेजर बढ़ता है तो कम्युनिटी का जो टोटल सम होता है वो इंडिविजुअल के बेस पे होता है, कि जैसे 100 लोगों ने का प्लेजर ज़्यादा है तो कम्युनिटी का प्लेजर ज़्यादा है। तो उसने कहा कि वी नीड टू ऐड टुगेदर द इंडिविजुअल प्लेजर टू ऑल। हमने क्या करना है, इंडिविजुअल के प्लेजर को बढ़ाना है। इंडिविजुअल का प्लेजर बढ़ेगा तो कम्युनिटी का प्लेजर बढ़ जाएगा। तो इस इंडिविजुअल को प्लेजर को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए इस एक फॉर्मूला दिया है जिसको बोलते हैं फैल्सिफिक कैलकुलस। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे कि फैल्सिफिक कैलकुलस होती क्या है। व्हाट इज़ फैल्सिफिक कैलकुलस इज़ द कंसेप्ट गिवन बाय द जर्मी बेंथम। ये याद रखना कि हु गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फैल्सिफिक कैलकुलस। प्लेजर एंड पेन आर मेजर्ड अलोंग 7 डायमेंशन। एक कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला बनाया है, उसने बताया कि जो 7 ऐसी डायमेंशन है वी कैन मेजर द पेन एंड प्लेजर ऑफ इंडिविजुअल। कैसे करता है? इंटेंसिटी, फर्स्ट है डायमेंशन इंटेंसिटी, मतलब प्लेजर या पेन कुछ भी हो सकता है इन 7 डायमेंशन के ऊपर। सपोज प्लेजर है, इंटेंसिटी क्या है उसकी, कितने लेवल का प्लेजर है, मतलब इंटेंसिटी होती है। ड्यूरेशन, कितने टाइम तक का प्लेजर है। प्रॉनपिक्यूटी होता है, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी। सर्टेनिटी है, इज इट श्योर कि प्लेजर है ये, आपको ऐसे लग रहा होगा, हो सकता है ये पेन हो लेकिन आपको प्लेजर लग रहा हो, सर्टेन है वो प्लेजर ही है। फेकेंडिटी, प्योरिटी एंड एक्सटेंट, ये 7 डायमेंशन है। प्लीज़ रीड इट एंड राइट इट एट मैनी टाइम। दैट क्वेश्चन आस्क्ड मैनी टाइम इन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, दैट एक ओड आउट दे देगा कि विच इज़ नॉट द प्लेजर गिवन बाय द जर्मी बेंथम एंड 7 डायमेंशन ऑफ फैल्सिफिक कैलकुलस। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, फेकेंडिटी है, प्रोपेंक्यूटी है, एक्सटेंट है, सर्टेनिटी है एंड प्योरिटी है। 7 है। ही सेड इफ legislature and the policy maker use this code they can achieve the true aim of legislature। उसने बोला है यदि गवर्नमेंट है, लेजिस्लेशन है, पॉलिसी मेकर्स हैं, पार्लियामेंट किसी भी गवर्नमेंट की, इफ़ दे कीप इन माइंड दैट वी विल यूज़ दिस 7 डायमेंशन एंड वाइल मेकिंग एनी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी बनानी है फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर कम्युनिटी, तो हम इन 7 प्लेजर को याद रखेंगे ना, इनको याद रख के मतलब कोई पॉलिसी बनाएंगे तो इट विल रियली हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सबके लिए अच्छे के लिए काम होगा वो। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर,
अगेन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू यूटिलिटेरियनिज्म, मैक्सिमम लोगों की बात कर रखी है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर। ये जो फ्रेज़ है ना, ये क्वेन किया था फ्रांसिस हचसन ने, ये इंपॉर्टेंट है, ये आज पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट, ये कोट अक्सर आपको उसके फिलोसफी में मिलेगी जर्मी बेंथम की, बट ये क्वेन किसने किया था इस फ्रेज़ को, ये था फ्रांसिस हचसन। नाउ अगेन न्यू कंसेप्ट है टेलोलॉजिकल मोरल थ्योरी। कोई भी वर्ड है, टेलोज का मतलब होता है एंड है, बिकॉज एरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी का जो बेस था वो भी टेलोलॉजिकल था। तो टेलोज का मतलब गोल होता है, एंड होता है, किसी चीज़ का अंत क्या है, उस चीज़ का पैदा होने का, जन्म लेने का, बनने का मकसद क्या है, उसका एंड क्या है, उसका कारण क्या है। तो टेलोलॉजिकल मोरल थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म मीनिंग ऑफ गुड इज प्लेजर, राइट एक्शन विच ब्रिंग्स ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड, द थ्योरी इज फोकस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन। ये जो टेलोलॉजिकल मोरल थ्योरी है हमेशा कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती है क्योंकि किसी भी कोई काम हमने कर दिया उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, उसका उसने अपना फाइनली कोई टेलोज उसने अचीव किया या नहीं किया। नेक्स्ट थ्योरी है डियोंटिकल थ्योरीज। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है, डियोन का मतलब होता है नेसेसरी, ज़रूरत की क्या है। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि व्हाट इज़ राइट, समथिंग, जो टेलोलॉजिकल थ्योरी का कहता है कि दैट इज विच इज़ प्लेजरेबल दैट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू द टेलोलॉजिकल। बट डियोंटोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है, सही चीज़ क्या है, दैट इज़, सही चीज़ वो है जो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन के हो, वो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है। दैट फॉलो ए प्रीडिटरमाइंड मोरल थिंकर और पॉलिसी और लॉ, राइट एक्शन विच आर कंस्ट्रेंट विद द मोरल प्रिंसिपल। बेंथम was against the natural law or natural right. Before the Bentham we have covered up Thomas Hobbes, John Locke, हमने सब के बारे में देखा कि सब है ना नेचुरल राइट की बात करते हैं, बट जॉन लॉक ने बात की, थॉमस हॉब्स ने जो उसकी बात की, सब ने यही कहा, रूसो ने नेचुरल राइट की बात की, बट जर्मी बेंथम इज क्रिटिक ऑफ नेचुरल राइट एंड नेचुरल लॉज। ही सेड कि नेचुरल राइट आर सिंपली नॉन सेंस अपॉन स्टिल्ट। ये इंपॉर्टेंट कोट है, ये हर बार पूछा जाता है ये एग्जाम में। क्या उसने क्या बोला कि राइट आर मीनिंगफुल इफ़ दे आर एस्टेब्लिश्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय ए लीगल सिस्टम। नेचुरल हैं वो, उनको लीगल इन्फोर्स कौन करवाएगा, जब तक कोई इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं होगी। दीज आर नॉन सेंस अपॉन स्टिल्ट, ये उसने बोला। लीगल पॉजिटिविज्म क्या होता है कि लॉ आर कमांड इश्यूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, राइट आर रियल इफ सपोर्टेड बाय ए लीगल सिस्टम। वही है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी लॉज तभी फ़ायदा है जब उसमें लीगल सिस्टम है, कोई इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है, एंड इसी को कहते हैं लीगल पॉजिटिविज्म। ही सपोर्ट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उसने हमेशा बोला कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है ना वो अच्छी होती है। क्यों, उसके कारण बताया, क्योंकि जो लीडर होते हैं ना वो अकाउंटेबल टू पीपल होते हैं। क्यों अकाउंटेबल, हमारे पास वंस वी इलेक्ट द लीडर, अब उसके बाद से अकाउंटेबल कैसे होंगे, क्योंकि हमने जो गवर्नमेंट ने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर एक रूल होता है कि पीरियोडिकल इलेक्शन होंगे एंड लिमिटेड टेन्योर होगा, मतलब हर 5 साल में इलेक्शन होने ही हैं। यदि कोई पॉलिटिशियन देन वो लोगों के हित में कानून नहीं बनाते हैं, लोगों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, तो पीपल हैव चॉइस टू चेंज देम आफ्टर 5 ईयर। तो इसलिए उसने कहा कि रियल जो पावर लोगों के पास ही होती है, हो सकता है फॉर सम टेम्परेरी पीरियड उनके पास पावर नहीं होती, बट आफ्टर लिमिटेड पीरियड के बाद 4-5 साल के बाद फिर लोगों के पास पावर आती है, दे कैन चेंज देयर लीडर। ही प्रपोज द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। उसने 3 इम्पोर्टेंट रिफॉर्म की बात की है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये इसी का है। और सीक्रेट बैलेट पेपर का एंड एनुअल इलेक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट।
आप सोच सकते हो कि कब से मतलब इंग्लैंड में जब इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी तभी से ये कॉन्सेप्ट वहीं से चालू हुए थे। इसने जेरेमी बेंथम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। जेम्स मिल एक वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट सीरीज़ कि जेम्स मिल भी एक थिंकर हुए हैं जिसने जेरेमी बेंथम को उसका जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को सेटअप करने में बहुत हेल्प किया था। अब क्या है इम्पोर्टेंट मॉडल क्या है उसका, जो जेम्स मिल था, जो उसको अभी पढ़ेंगे उसकी एक इम्पोर्टेंट बुक है एसे ऑफ गवर्नमेंट 1820। ये इसको याद कर, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर जेम्स मिल का आएगा तो वी विल कवर अप इट आल्सो। जो इम्पोर्टेंट मॉडल है, जो क्रिमिनल मॉडल जो उसने क्रिमिनल रिफॉर्म के लिए दिया था, पेनोप्टिकन मॉडल। पेनोप्टिकल मॉडल क्या है, जिसको आज के टाइम हम कैमराज भी बोल देते हैं। कैमरा सिस्टम क्या है, सेम इट इज कैमरा और देन यू कैन से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द पेनोप्टिकल मॉडल। इसने क्या कहा था कि किसी भी प्रिजन के अंदर यू नो नीड टू पुट एनी गार्ड। आप कोई भी जेल बना दो, उस जेल के अंदर है ना आप गार्ड मत रखो, जेल का मॉडल इस हिसाब से बनाओ, क्योंकि एक सेमी सर्कुलर जेल बनाओ, सेमी सफेरिकल कह सकते हो, सेमी सर्कुलर कह सकते हो उसको। उसके अंदर से खिड़कियाँ और उसके बीच में एक टावर लगा दो, उस टावर के अंदर आप है ना शीशे लगा दो, और है ना सब जितने भी अपराधी हैं उनको ये बोल दो कि है ना यहाँ पे सम जवान सम संतरीज यहाँ पे खड़े रहते हैं, सम गार्ड्स खड़े रहते हैं यहाँ पे, एंड इफ़ यू डू मिसबिहेव, आपने कोई ऐसे किया, कोई तोड़ा फोड़ी की, आपने भागने की कोशिश की, तो यू विल बी शूट, गोली मार दी जाएगी आपको। तो सभी यहाँ पे ये जेल है, इस जेल में सभी जगह पे यहाँ पे रूमों में यहाँ पे कैदी हैं, और यहाँ पे एक वॉच टावर बना दिया, दिस इज़ कॉल्ड वॉच टावर। इस वॉच टावर के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे है ना कुछ नहीं, कोई नहीं होगा, और सिर्फ कैदी अपने हिसाब से रहेंगे, लेकिन कैदियों को हमेशा एक फियर रहेगा कि यहाँ पे कोई है। बट इस वॉच टावर के अंदर बाहर के लोग उसको देख नहीं पाएंगे कि है कि नहीं है, लेकिन कैदी इसको देख पाएंगे। जो वॉचमैन होगा ना ये इसको देख पाएगा, यदि वो होगा तो सबको देख पाएगा, लेकिन वॉचमैन को है ना हम रखेंगे नहीं, वो कभी आएगा कभी चला जाएगा, लेकिन उसके बाद वॉचमैन की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन उस फिर भी है ना सभी प्रिजनर वहाँ पे अच्छे से रहेंगे वहाँ पे। तो सेम ऐसे इन मॉडर्न टाइम में हम कैमराज लगाते हैं, चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं था कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट वी हैव साइकोलॉजिकल फियर की है ना समवन इज वॉचिंग यू। आप कहीं भी जाओ आपको कैमराज लगे रहते हैं, वो कैमरा चलते हैं कि नहीं चलते हैं, नो वन इज चेकिंग दैम, बट यू विल फाइंड समथिंग रिटर्न दैट यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस। दिस इज़ द पेनोप्टिकन मॉडल गिवन बाय द जेरेमी बेंथम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखने के लिए आ सकता है, तो आप यू कैन राइट इट, आप डायग्राम बना सकते हैं, बट फॉर द MCQs टाइप के लिए सिर्फ ये पूछेगा कि हु गिव्स द पेनोप्टिकल मॉडल, और किसके रिफॉर्म के लिए था, वो क्रिमिनल रिफॉर्म के लिए था दिया गया था, बस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज़ फॉर 2 days। ये आज के लिए था जेरेमी बेंथम। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।